माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? सबसे पहली चीज़, माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट कंबाइनली नोन एज सीपीयू। तो माइक्रो कंट्रोल को अपन सीपीयू भी बोल सकते हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, आईसी होती है, और एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यूनिट होती है, मतलब ईसीयू भी बोल सकते हैं इसको, और एक लॉजिक यूनिट भी होती है। तो सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। इसमें मेमोरी प्रोग्राम भी होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं, और फ्यू अदर कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप। एक पूरे मदरबोर्ड में ये सारी चीज़ों को लगा दिया जाता है, जिसे अपन माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। द सीपीयू परफॉर्म्स द अरिथमेटिक लॉजिक, मैथ एंड डेटा ओरिएंटेड फंक्शन। तो ये जो सी फिगर कौन सा है? 3.20। ये जो आपका सीपीयू होता है, माइक्रो कंट्रोलर इज लाइक अ मिनी कंप्यूटर विथ अ सीपीयू अलॉन्ग विथ रैम, रोम, सीरियल पोर्ट्स, टाइमर्स एंड इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स। तो इसका काम क्या होता है? जितने भी कैलकुलेशन हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल वाले, ये सारे कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इस तरीके की आईसी लगी होती है। यही एक माइक्रो कंट्रोलर है, और इसमें कुछ नहीं है इस पैराग्राफ में। आगे, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स आर वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट्स। एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं का होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स आर डिजाइन फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक टास्क दैट रिक्वायर्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंट्रोल इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स। तो यहाँ पे एक डिफरेंस लिखा हुआ है, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है? कि माइक्रो कंट्रोलर को स्पेसिफिकली बनाया जाता है किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए, इसलिए ये चीपर भी होते हैं, सस्ते होते हैं। लेकिन सीपीयू जो होते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि उसको आप किसी दूसरे बोर्ड में लगा के चलाते हो, और उससे बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसको फिर से पढ़ता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स आर वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट्स। ये तो एकदम क्लियर था। अब डिफरेंस क्या है? कि माइक्रो कंट्रोलर्स आर डिजाइंड फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी खास स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बनाया जाता है। दैट रिक्वायर्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंट्रोल इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसके विपरीत क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स और अदर जनरल पर्पस एप्लीकेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डिस्क्रीट चिप्स। इसमें बहुत सारी डिस्क्रीट चिप्स लगी होती हैं। समझ गए? सर मतलब माइक्रो यस सर। कंट्रोलर का साइज छोटा होगा क्योंकि वो कहीं भी एम्बेड हो जाता है, और हाँ, माइक्रो प्रोसेसर। अपन जो बोर्ड खरीदने वाले हैं ऑर्डिनो प्रोजेक्ट के लिए, वो माइक्रो कंट्रोलर का ही एक रूप होगा। अगर आप यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर टाइप करोगे तो आपको पूरा का पूरा सर्किट, मतलब जैसे आप यहाँ पे, अरे यार इसको क्या हो गया, सॉरी, माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे बाई लिख दो, ठीक है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग वो दिख रहा है ना, आईसी। यस सर। यस सर। अब एक एकदम साधारण सा उदाहरण, मैं एक 4440 आईसी जानता हूँ बचपन से, जब से हम लोग गाना सुन रहे हैं ना तब से। मतलब ये 4440 आईसी में क्या होता है? स्टीरियो साउंड बनाया जा सकता है इसके द्वारा, मतलब 2 चैनल बनाया जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा 2 चैनल ऑडियो पावर के लिए इस्तेमाल होता है। देखो कितने की? सिर्फ 48 रुपये की है, करेक्ट। तो मेरे को बनाना क्या है? बोला मैं एक ऑडियो सिस्टम बनाना है स्टीरियो के लिए। और ये आईसी क्या है? नॉर्मली गर्म होके उड़ जाती है। तो जब हम लोग छोटे थे तो डैक हुआ करता था, आप लोग तब बड़े हो तो ब्लूटूथ वाले हो सबके सब। लेकिन उस ब्लूटूथ वाले ऑडियो सिस्टम में भी नॉर्मली ना 4440 की आईसी लगी होती है। इस आईसी के उड़ने के बाद में अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो वापस इसकी याददाश्त वापस आ जाती है, फिर से गाना बजाने लग जाता है। वरना कई बार म्यूज़िक सिस्टम में क्या होता है, एक साइड ही बजाता है, एक साइड बजाना बंद कर देता है, फिर दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। इस तरीके के काम होते हैं। तो ये कहना ये चाहता है पैराग्राफ में, जो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, कि माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, आप इसको स्पेसिफिक टास्क के लिए बना सकते हो, एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए, और इसकी जो लागत है कम आएगी। तो माइक्रो आप जैसे कंपैरिजन करोगे इसको डायरेक्टली सीपीयू से, तो सीपीयू बहुत बड़ी चीज़ होती है। समझ गए? यस सर। सो कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वन मोर टाइम? सर मैं बोल रही थी कि माइक्रो कंट्रोलर कहीं भी एम्बेड हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर को अलग से लगाना पड़ता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का साइज बड़ा होगा। हाँ ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का साइज़ बड़ा होगा, ये क्वेश्चन अपन बाद में देखते हैं। पहला जो पार्ट है ना तुम्हारे क्वेश्चन का, वो ये है कि इसको कहीं पे भी एम्बेड किया जा सकता है। कहाँ पे एम्बेड करोगे? जहाँ पे ज़रूरत होगी, जिस तरीके की ज़रूरत होगी। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, ऑडियो सिस्टम बनाना है तो ये वाली आईसी लगेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसी यहाँ पे मिलती है मार्केट में।
आप जैसे यहाँ पे टाइप करोगे माइक्रो कंट्रोलर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ आईसी दिखाई दे रही ना, मेन बोर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा है, करेक्ट? यस सर। और यहाँ पे एक ठो आपको आर्डिनो का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा बोर्ड इटसेल्फ क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें आप एक छोटा सा एप्लीकेशन बना सकते हो। यही आर्डिनो का बोर्ड हम लोग खरीदेंगे अभी अपना प्रोजेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जब माइक्रो कंट्रोलर टाइप किया हूँ तो यहाँ पे आईसी और बोर्ड दोनों क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का मतलब संयुक्त एक पूरा का पूरा बोर्ड भी हो सकता है और एक सिंगल आईसी भी हो सकती है। दिस इज़ माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली सीपीयू टाइप करोगे ना, तो आपको सिर्फ एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसर ही दिखेगा। वो एएमडी का दिखेगा, वो कभी इंटेल का दिखेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोसेसर टाइप करता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाएगा। जो अपना शॉपिंग वाला है ना, गूगल शॉपिंग वाला माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे देखो माइक्रो चिप लिखा है ना सब में, और इनके प्राइस आप देखोगे ना तो ये कम से कम 1000-1500 रुपये से शुरू हो रहे हैं। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। ये इंटेल आ गया तो फिर ये AMD भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं माइक्रो प्रोसेसर AMD टाइप कर दूंगा तो आपको AMD का राइजेन हो गया, तो फिर वो वगैरह वगैरह। ठीक है, 4,71,000 के प्रोसेसर, 23,000 के खाली प्रोसेसर आते हैं। फिर इसके लिए आप मदरबोर्ड अलग से खरीदोगे, फिर आप उसके लिए रैम खरीदोगे, फिर हार्ड डिस्क लगाओगे, फिर उसको कैबिनेट में डालोगे, तब जाके इतना बड़ा आपका CPU तैयार होगा, है ना। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना CPU और माइक्रो कंट्रोलर का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स और जनरल पर्पस एप्लीकेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डिस्क्रीट चिप्स, अ प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। जो आपका प्रिंटर होता है ना, वो माइक्रो कंट्रोलर से बने हुए एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें CPU वगैरह नहीं लगे रहता, सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जो पूरे प्रिंटर के सिस्टम को चलाता है। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद। यस सर। सिंस द प्रोसेसर इनसाइड इट परफॉर्म्स ओनली वन टास्क, इसमें के अंदर जो प्रोसेसर लगा है इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, उसका काम सिर्फ एक ही है कि प्रिंट का इनपुट लेना और प्रिंट छापने के बाद ख़त्म हो जाना। नेमली गेटिंग द डेटा एंड प्रिंटिंग इट, मतलब इनपुट लो, गेटिंग द डेटा मतलब इनपुट लेना होता है, एंड प्रिंटिंग इट मतलब उसको प्रिंट कर दो। माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो कॉल्ड ए कंप्यूटर ऑन अ चिप, मतलब जब चिप में कंप्यूटर होता है उसको अपन माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं सिंगल चिप कंप्यूटर। Since the microcontroller and its supporting circuitry are often embedded in the device it controls, a microcontroller is also called a embedded controller। मतलब माइक्रो कंट्रोलर को अपन एम्बेडेड कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसके आगे का मैं पढ़ना स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग को भी अभी उधर नहीं देखना है। मैं आपको ना एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मोबाइल शुरू में आया था तो उसमें जो चिप लगी होती थी उसमें कोई प्रोसेसर नहीं होता था, बिना प्रोसेसर वाले फ़ोन आते थे। आप लोग इस्तेमाल किए हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। यस सर। जैसे बटन वाले फ़ोन अभी भी आते हैं ना, उसमें प्रोसेसर नहीं लगा होता, CPU नहीं लगा होता, उसमें सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। उस माइक्रो कंट्रोलर में सिग्नल रिसीव करने वाली ICs लगी होती हैं, कभी सिम वाली IC लगी होती हैं। अभी रिसेंटली कोई मतलब मोबाइल का सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसकी IC आप चेंज करा रहे हो ना, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर का साइज़ बड़ा से बड़ा किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क। मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर में आप पूरा का पूरा कंप्यूटर को भी डाल सकते हो, तब माइक्रो कंट्रोलर बड़ा हो जाएगा। बट CPU माइक्रो प्रोसेसर इज़ डिफरेंट। क्लियर? सर यानी माइक्रो कंट्रोलर किसी एक काम को करने के लिए होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर से बहुत से काम करते हैं। एग्जैक्टली, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही उसको बनाया गया है। आप चाहे रोबोट बना रहे हो, लेकिन एक रोबोट में और एक कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? रोबोट सिर्फ रोबोटिक्स वाले ही काम कर सकेगा, लेकिन कंप्यूटर ना बहुत कुछ कर सकता है, उस रोबोट को ही क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। दिस इज़ द डिफरेंस, क्योंकि कंप्यूटर को आप ऑपरेट करते हो, माइक्रो कंट्रोलर इट्स सेल्फ कैपेबल होता है कि वो जिस काम के लिए बनाया गया है उसी काम को करेगा। जैसे प्रिंटर भी एक तरीके का रोबोट ही है, आप उसको कमांड देते हो वायरलेसली दो कि वायर्ड दो, वो आपके कमांड को फॉलो करेगा। ठीक? यस सर। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स और एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर दिए हुए हैं। तो पॉइंट्स ये है कि फीचर्स मतलब इसके गुण, एडवांटेजेस मतलब इसके लाभ। तो गुण क्या क्या होते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के, ये पढ़ने से अपने को माइक्रो कंट्रोलर के बारे में और पता चलेगा। माइक्रो कंट्रोलर हैज़
ऑल द रिक्वायर्ड पेरिफेरल्स ऑन द सेम चिप। इसमें वो सारी चीज़ें ज़रूरत की एक ही चिप में होती हैं, जैसे CPU। द इंटीग्रेशन ऑफ फीचर्स लाइक ADC, DAC एक्सेट्रा ऑन द सेम चिप एज द CPU मेक्स इट मोर एफिशिएंट एंड चीपर देन द यूज़ अ सेपरेट ADC चिप। मतलब अगर आप एक सेपरेट चिप खरीदने जाओगे, उससे बेहतर है कि आप पूरा माइक्रो कंट्रोलर खरीद के लाओ। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, CPU भी मिलेगा, ADC, DAC सब मिलेगा। अब ADC, DAC क्या है हम लोग आगे देखेंगे। डेवलपिंग अ कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व्स डिज़ाइन of the hardware and also writing an efficient software program. Since a microcontroller has all the hardware that are required to make a computer control system on a single chip, using a microcontroller will drastically reduce the ठीक है। मैं ऐसा इसलिए किया ईशानावस्थी जैसे कि मेरे दिमाग में एक आइडिया ये आया कि कंप्यूटर क्या होता है जिसमें आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज़ 10 डाल सकते हो। अब इमेजिन करो कि एक आप चंचल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले हो, पेरितोस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले हो, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की या माइक्रो कंट्रोलर की? आंसर मी क्विकली। सर माइक्रो कंट्रोलर। एग्जैक्टली। सैमसंग ने अपना खुद का मोबाइल लॉन्च किया, खुद का एक ऑपरेटिंग कंट्रोलर का। सर माइक्रो कंट्रोलर। एग्जैक्टली। अभी भी सैमसंग के फ़ोन आते हैं जिसमें सैमसंग का ही ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है। तो डेफिनेटली वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डेवलप करके आप लिख सकते हो, उसमें डाल सकते हो और आप अपने हिसाब से उसको चला सकते हो। तो कुछ कंपनियां रहती ना ज़िद्दी, जैसे नोकिया था, मेरे को मतलब नोकिया का एग्जांपल भी ले सकता हूँ, सैमसंग का भी ले सकता हूँ। पहले शुरू में सभी के खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, जिसको जो पसंद आता था इंटरफेस उस तरीके का फ़ोन उठाता था। अब क्या होने लगा, CPU आने लग गए फ़ोन पे, रैम आने लग गया, उसमें इंटरनल रोम आने लग गया, 32 GB, 64 GB, 128, 256 बढ़ते ही जा रहा है। तो इसमें कॉमन क्या है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस अगर मान लो कभी वो उड़ गया तो रिकवरी करने के लिए उस पर्टिकुलर फ़ोन का ही एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे MI का फ़ोन है तो MI का रिकवरी होगा, वीवो का है तो वीवो की रिकवरी होगी, सैमसंग है तो सैमसंग की रिकवरी। तो ये सब किस में डले होते हैं, उस माइक्रो कंट्रोलर में डले होते हैं, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर से डिटैच होकर काम करता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट में और क्लियर होगा ये। माइक्रो कंट्रोलर्स में बी डेडिकेटेड टू वन टास्क एंड रन वन स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है एक ही काम को करने के लिए और एक ही स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन करने के लिए बनाए जाते हैं। द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रोम। यही बात यहाँ पे लिखी हुई जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये किस में स्टोर्ड होता है, रोम में। एंड जनरली डज नॉट चेंज, और सामान्यतः ये बदलता नहीं है। जैसे मेरे डेल का लैपटॉप है ना, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भले विंडोज़ 10 डला हुआ है, बट डेल जो कंपनी है उसने अपना बायोस का सेटअप डाल के रखा है इसमें। बायोस मतलब जो रोम में डला हुआ है ना इसके, वो कभी नहीं बदलेगा। उसको मैं अपडेट करूँगा तो फ्लैश करके अपडेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल्सो माइक्रो कंट्रोलर इज़ लो पावर डिवाइस। ये बहुत ही ज़्यादा लो पावर डिवाइस होती है। अ बैटरी ऑपरेटर माइक्रो कंट्रोलर माइट कंज्यूम अ लिटिल एज 5 मिली वाट्स, ओनली 5 मिल वाट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी क्या यूनिट है ये आप लोग देख लेना, बट बात भावनाओं को समझ गए होंगे आप लोग कि माइक्रो कंट्रोलर्स में बी एम्बेडेड इनसाइड सम अदर डिवाइसेस सो दैट दे कैन कंट्रोल द फीचर्स ऑफ एक्शंस। मतलब माइक्रो कंट्रोलर इतनी बड़ी चीज़ होती है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को संभाल सकती है। समझ में आई बात? यस। और जाहिर सी बात है, अगर आपके पास में फ़ोन है, ठीक है, स्टॉक रोम वाला अगर फ़ोन है अगर, तो अब इसका क्या ड्रॉबैक आपको समझ में आ रहा है? अगर आपके पास में स्टॉक रोम वाला कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फ़ोन है, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड डालना फ़ोन पे नहीं आता है, तो अगर आपका मोबाइल कभी ख़राब हो गया तो आप डाल पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल ऑन दिस। अगर कोई 7वीं क्लास का बच्चा स्टॉक रोम वाला एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद ले आज की तारीख में, तो वो ठीक है, चलाएगा, बहुत अच्छी बात है, बट ड्रॉबैक क्या है कि वो उसको फिर से अगर मान लो करप्ट हो गया उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉर्मली होता नहीं है ये सब, बट अगर हो गया तो वो उसको फिर से किसी ना किसी प्रोफेशनल को देके चालू करवाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो अपने पास में कोई ब्रांडेड फ़ोन है, सैमसंग का, MI का, नोकिया का वगैरह वगैरह, तो उसके मतलब जब भी मान लो कोई ऐसा एक्शन लेता है, कोई डाटा फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करता है, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है, तो वहाँ पे वार्निंग मैसेज देता है वो कि भाई 10 सेकंड तक सोच लो, क्या सही में आप ऐसा करना चाहते हो? इस तरीके के जो मैसेज होते हैं ना, ये आपके माइक्रो कंट्रोलर की तरफ से आते हैं। आई बात समझ में?
Yes, sir. सो Yes, sir. दीज आर द वेरी सिंपल गुण ऑफ योर माइक्रो कंट्रोलर। अब इससे होने वाले लाभ देखते हैं। सबसे पहला है माइक्रो कंट्रोलर इज मीन टू बी मोर सेल्फ कंटेंड एंड इंडिपेंडेंट एंड फंक्शंस एज टाइनी डेडिकेटेड कंप्यूटर। ये एकदम सेल्फ कंटेंट स्वतंत्र होते हैं और एकदम छोटा सा काम करने के लिए बने रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं। दूसरा, नो नीड फॉर एक्सटर्नल इंटरफेसिंग ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स लाइक मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एक्सेट्रा। इसमें ना ही किसी प्रकार की मेमोरी की ज़रूरत होती, ना ही किसी प्रकार के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की, मतलब एक्सटर्नल इंटरफेस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपन डाल रहे हैं, अचानक से कोई फाइल मिसिंग है, ऐसा इसमें नहीं होगा। अचानक से बोल देता है भाई ये वाली फाइल मिसिंग है, ला के दो मेरे को, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो किसी कंप्यूटर में तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट होता है। तीसरा, माइक्रो कंट्रोलर डजंट, अच्छा सेल्फ सफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि इसको डेवलप कंप्लीटली किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके माइक्रो कंट्रोलर बनाया जाता है, ये साइंटिस्ट लेवल की चीज़ें हैं सब। तीसरा है माइक्रो कंट्रोलर डजंट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज ऑल द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी। माइक्रो कंट्रोलर में कभी भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कंप्यूटर ने इंसान को बनाया है, इंसान ने क्या था डायलॉग, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है। ये डायलॉग अब पुराना हो गया। अब हमारे पास में एक ऐसी चीज़ आ गई कि माइक्रो कंट्रोलर जो है ना वो आपके कंप्यूटर को संभाल सकता है, बट कंप्यूटर आपके माइक्रो कंट्रोलर को नहीं संभाल सकता। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. डी, ऑल द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर प्रोग्रामेबल। इसमें जितने भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं। अगर आप चाहो तो कौन से यूएसबी से कौन सा काम लेना है इस चीज़ को आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स रिड्यूसेस द कॉस्ट। और इंटीग्रेशन करने की वजह से जितने भी आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं इसकी कॉस्ट जो होती है कम होती है। डिज़ाइन टाइम एंड एरिया ऑफ द प्रोडक्ट, और जितने भी इसके डिज़ाइन टाइमिंग लग रही है और जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, इसमें आपका जो पैसा है वो कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर में किसी चीज़ को डेवलप करने के। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है 7:35 को ही ख़त्म किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने एक्चुएटर्स को ख़त्म किया है और आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसके लाभ और गुण देखे हैं। ठीक है, अगले पेज पे अपन नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे। ठीक है।